चलो देवांश, तो हम लोग पढ़ते हैं अब। तो देखो, एक्टिविटी 1 हम लोग पढ़ चुके थे, और लगभग लगभग थोड़ा बहुत हम लोग इसमें भी आगे पढ़ चुके थे, इस सेकंड वाले पेज में भी। सो लेट अस बी अ लिटिल बिट मोर सिस्टमैटिक. All objects collected in table 2.1, try to identify the material that each one हाँ is चुके हैं made up of. Okay, तुरंत हो जाएगा बेटा, जितना देर में तुमको एक्सप्लेन करेंगे. It would be fun to make this a large table. ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे. अब क्या कह रहा है, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers, parents to identify the material. क्या है ना कि अपने आसपास की चीज़ों को आप पहले तो देखोगे, देख के है ना उसको फिगर आउट करोगे कि क्या किसका बना हुआ है, किन सब चीज़ों का बना हुआ है. और अगर आपको ना समझ में आया तो फिर आप लोगों का हेल्प लोगे. जैसे कि प्लेट जो है, वो थाली जनरली किन सब चीज़ों का बनता है, तो स्टील का बनता है, ग्लास का बनता है, प्लास्टिक्स का बनता है, और ऐसी बहुत सारी और अदर चीज़ों का बनता है. पेन जो है प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल्स का हो सकता है, मेटल का होता है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंक. और इंक जो होता है वो तो ऑब्वियसली वो किस चीज़ का होता है, मेटल का या प्लास्टिक का. दोनों में से एक करेंगे. वो लिक्विड होता है ना, और लिक्विड जो है उसमें डाई आप कह सकते हैं, लिक्विड डाई होता है. ठीक है, उसके बाद रिफिल जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक ही होता है ना. वैसे अगर चाहे तो कुछ और भी हम कर सकते हैं, वो भी हम मेटल का कर सकते हैं, मगर मोस्टली इंक पेन्स क्योंकि रिप्लेसेबल होना चाहिए, वो हम लोग सस्ता चाहते हैं इसलिए वो प्लास्टिक का बनाते हैं. पर अगर ऐसा है कि प्लास्टिक के अलावा अगर हम लोग मेटल का बनाना चाहें तो आराम से बनाया जा सकता है. ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा कॉस्टली होगा, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, और वो फिर उसको रिफिल नहीं कर पाएंगे हम लोग. फिर उसको कहेंगे क्या कि उसी में फिर इंक को है ना डालना पड़ेगा. ठीक है ना. हाँ हाँ हाँ, जैसे हाँ, इंक पेन में क्योंकि उसको बार बार हम लोग फेंकेंगे नहीं ना, मेटल का चीज़ है, वो बनाने में मेहनत है, सब कुछ है. ठीक है, तो आओ देखते हैं. इसलिए चूंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो मतलब कि समझदारी वाला एक्शन नहीं होगा, इस वजह से हम लोग वो यूज नहीं करते हैं. वैसे देखा जाए तो समझदारी तो होगा, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक वेस्ट हम लोग कम क्रिएट करेंगे, बट फिर अल्टीमेटली हम लोग मेटल का मेटल ज़्यादा वेस्ट करेंगे, तो वो भी सही नहीं है. और मेटल जो होगा वो कम से कम चलो देखते हैं. रिपर्पस कर सकते हैं उसको. हाँ वो तो है, वैसे तो इसको भी कर सकते हैं. हाँ, बट और ना पूरा जब मेटल को हम लोग रिसाइकल करेंगे, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में भी कार्बन इमिशन होता ही होता है ना. प्लास्टिक से तो कम. ठीक है, वो सारी बातें हैं, थोड़ी बहुत तो बिल्कुल, तुम तो बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हो. एक्टिविटी 2 पे देखते हैं क्या कह रहा है. टेबल 2.2 कहाँ है भैया. तो ये देखिए, ये आपका टेबल 2.2 है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल. सेम मटेरियल से अलग अलग तरह की चीजें बन सकती हैं, बिल्कुल. लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स. यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 that are known to you. Now try to think of everyday objects that you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. ठीक है, सो अब आपको क्या करना है कि इन सारी चीजों से, यानी कि वुड से, पेपर से, लेदर से, प्लास्टिक से, कॉटन से बनने वाली जो अलग अलग तरह की चीजें हैं, वो अब आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है. बूझो जो है वो कह रहा है, बूझो वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. है ना. हम्म. हाँ, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे जनरली जितना भी मटेरियल है उसका एक से ज्यादा तरह का चीज हम लोग बनाते ही बनाते हैं. अनलेस शोपीस यूजुअली रहता है तभी एक रहता है, एक मटेरियल का. मेनली ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे सिर्फ एक ही तरह का चीज बनाते हैं. जैसे कि अगर गोल्ड भी ले तो उससे ऑर्नामेंट बनाते हैं, मगर ऑर्नामेंट के अलावा हम दांत भी बना सकते हैं उससे. बनता भी है. फिर यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं, हम्म, जैसे चम्मच, गोल्ड ग्लास, स्पून. है ना. गोल्ड स्पून तो बनता है ना, गोल्ड स्पून बनता है बेटा. ग्लास भी बना सकते हैं, प्लेट भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए. है ना. सो डिफरेंट बुक्स टाइप्स भी ऑफ बना ऑब्जेक्ट्स सकते दैट हैं. आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल. सब वुड से क्या बनता है भैया, तो चेयर बनता है, टेबल बनता है, प्लो बनता है, वो जो हल होता है जो खेती में इस्तेमाल होता है, ब्लॉक कार्ट, जो बैलगाड़ी होती है ना, उसमें चक्के होते हैं, और वो रेस्ट जो बैलों के ऊपर कंधे पे रखने वाले होते हैं वो होता है, और उसमें एक लंबा सा लकड़ी होता है जो बीच में सपोर्ट देता है पूरे गाड़ी को.
और पीछे लोगों के बैठने का जगह बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स, और ब्लॉक कार्ट का व्हील्स वगैरह भी तो एक्चुअली वो कार्ट का ही हिस्सा हुआ। तो ये सारी चीजें जब जो बनती हैं वो वुड से बनती हैं। अब जाहिर सी बात है उसमें आयरन नेल्स वगैरह का इस्तेमाल होगा तो वो अलग है, अगर चाहे तो बगैर आयरन नेल्स के भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड अब नेल्स आयरन, होता है पर वो रिलायबल नहीं। हाँ वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज उसमें क्या है कि अगर वो धोखा दिया तो गया गया हाँ, फिर और ला आयरन द जो है थोड़ा बहुत ज्यादा रिलायबल है इस वजह से, क्योंकि वो मेटल है ना, वो ज्यादा फिर रिलायबल है। आपका हालत ना, वो स्टूडेंट जो जब टीचर के ज्यादा पे करना था ना दुनिया की वो सारी चीजों को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, नो डाउट, वेदर वो चाहे आप लोहे का बनाओ या आप वुड का बनाओ, मेंटेनेंस उसको प्रॉपर चाहिए होता है। कम से कम 1 2 या 3 4 रन के बाद, 5 रन के बाद उसको हमेशा चेक करते रहना पड़ता है। और लेदर का वॉल। जैसे हमारे इंडिया में रेल चलती है, ट्रेन चलती है, तो ट्रेन जो है वो बहुत ही उनका मतलब रेयरली ही कभी कुछ आप गलत सुनोगे उसके साथ कि कुछ होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका उनको डेली चेकअप होता है रेगुलरली जब कभी भी 1 2 रन के बाद उनको है ना प्रॉपर अच्छे से हर उनका 2 रन के बाद। हर 2 3 4 रन के बाद, यानी कि एक ट्रिप जब कंप्लीट करती है दूसरा ट्रिप आती है, तो उसके बाद है ना उनको बीपीसी दिया जाता है ना। ठीक है, मतलब उनको सर्टिफाइड किया जाता है कि ये जो है वो कॉम्पिटेंट है ट्रैक पे दौड़ने के लिए, ये अभी सही है, इनके सारे चक्के वगैरह सब सही है, ब्रेक्स वगैरह सही है ना। ब्रेक बीपीसी मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ये इशू किया जाता है। फिर किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, सारे बॉगीज में बॉगीज सारे सही हैं, सारे कोचेज ओके है, लाइट सिस्टम सब ओके है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं प्रॉपर। तो इस सारी चीजों को चेक करना रेगुलर मेंटेनेंस इसी को कहते हैं। अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट है, अगर ब्रेक नहीं अच्छे से काम कर रहा है या फिर किसी तरह का कोई फॉल्ट है, और अगर वो बन सकता है तो उसको इमीडिएट बनाया जाता है, नहीं तो उसको रिप्लेस किया जाता है, अगर रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो एटलीस्ट उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। पेपर, पेपर किससे क्या बनता है, तो बुक्स बनता है, नोटबुक्स बनता है, न्यूज़पेपर बनता है, टॉयज बनता है, कैलेंडर्स टॉयज बनता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी बनती हैं। उसी तरह लेदर से शूज बनते हैं, बेल्ट बनता है, पर्स बनता है, और जैकेट्स वॉलेट। बनता है। पर्स तो हुआ ना, वॉलेट या पर्स, है ना। और इसके अलावा जैकेट बनता है, बैग बनता है। फिर उसके बाद पर्स लेदर से और क्या बनता है, जो जैसे कोई बहुत क्या होता है ना, जो चार है उसके नीचे एक कुशन टाइप का रहता है, उसका हाँ, आउटर कवरिंग जो यानी है कि ना। आप कह सकते हो कि दी कवरिंग मटेरियल ऑफ सोफा, ये सब भी आपका बनता है लेदर लेदर से। प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्या बनता है, तो प्लास्टिक से हजार चीज बॉल बनता है ना। बहुत सारे जो बच्चों के खेलने के बॉल होते हैं, या बड़े भी बहुत प्लास्टिक सारे बॉटल भी रहता प्लास्टिक बॉटल भी होता है, प्लास्टिक बॉल्स होता है, प्लास्टिक है। बॉटल फोन होता का है, फोन कवर्स होते हैं, फोन्स होता है, फोन्स का भी जो बॉडी है वो प्लास्टिक से बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक जो है पहले तो एक बैड हाई कंडक्टर ऑफ ड्यूरेबल। इलेक्ट्रिसिटी है। अभी क्या है ना, बहुत सारे मेटल केस वाले जो फोन्स थे, अभी जब आज से 10 15 साल पहले जब हम यूज कर रहे थे एक फोन, तो उसमें उसके बॉडी में है ना हल्का सा करंट आता था, हल्का हल्का करंट, लाइट करंट। तो अभी क्या है कि अगर वो प्लास्टिक का होता है तो ये चीजें नहीं होती, है ना। सो प्लास्टिक जो है वो तो बहुत ज्यादा यूज होता है। इवन प्लास्टिक के यूजेस अगर बताने लगे तो कुछ ऐसा है कि लगभग ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि कैरी बैग में प्लास्टिक है, इवन कपड़ों के अंदर भी प्लास्टिक मटेरियल डाला जाता है ना। कैक्टस टॉय। पॉलिस्टर जो है वो प्लास्टिक ही एक तरह से। फिर उसके बाद गूगली एग्स। आपका हेलमेट जो है उसमें भी प्लास्टिक है। वो फिर आपका जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसमें भी प्लास्टिक है। कैक्टस टॉय। वो उसका कैक्टस टॉय है, उसमें आइज है, या फिर उसका जो आपका ये जो ग्रीन वाला मटेरियल है, यानी ग्रीन मटेरियल जो कैक्टस टॉय में जो ग्रीन मटेरियल होता है, वो वो भी आपका जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का ही पॉलिस्टर टाइप का कपड़ा है मतलब ना। तो अब तो उसमें भी उसके बाद अब हम हो लोग का गया जनरली जो बैग्स वगैरह है, बैग्स वगैरह का जो कपड़ा होता है वो भी प्लास्टिक मटेरियल टाइप का ही मेरे होता बैग है। नहीं। अब देखो कॉटन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, कॉटन की कॉटन बात के कर रहा है। कॉटन जो बेडशीट्स। है बेडशीट्स हो गया, शर्ट्स हो गया, उसके अलावा जितने भी कंफर्टेबल क्लॉथ्स हो गए वो सब कॉटन के बनते हैं, है ना। तो इस उसके तरह से अलावा उसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे टॉयज वगैरह हैं। फिर उसके बाद टॉवल्स हैं, उसके बाद फिर है ना सीट कवर्स हो गया, ये सब है ना कॉटन के बन सकते हैं। बहुत सारी और भी चीजें हैं जहाँ भी इवन बहुत सारी चीजें।
सो इसका मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना है कोई फिक्स्ड। जब बात आती है कॉटन, कॉटन तो रुई भी कहते हैं ना, इवन रुई कहो या फिर वो आपका कपड़ा कहो, एक्चुअली दोनों अलग अलग चीज़ है बट है अल्टीमेटली एक ही चीज़। क्योंकि वही अगर रुई है ना, तो वो कॉटन है। बट अगर उसी कॉटन से अगर है ना, सिर्फ उसी कॉटन का इस्तेमाल करते हुए अगर हम धागे बनाते हैं और उस धागों से अगर है ना हम लोग कपड़ा बनाते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं। तो एक्चुअली वो कॉटन अलग नहीं है, बट वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म है कॉटन का, और उसको कॉटन क्लॉथ कहेंगे, उसको सिंपली कॉटन कहेंगे, है ना। सो कोई दोनों में आप कोई कुछ खास ज्यादा बोल सकते डिफरेंस नहीं नहीं। है। अब देखो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। सो फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज, है ना, तो अलग अलग तरीके से उसको हम ग्रुप कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स बने हैं और एक मटेरियल से अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं कि भैया बहुत सारी चीजों से बनी हुई हैं और बहुत सारी चीजें बहुत और चीज मतलब सीधी सी बात है, जैसे कि देखो पेन जो है वो प्लास्टिक से भी बनता है, मेटल से भी बनता है ना। और प्लास्टिक से सिर्फ पेन ही नहीं बनता है, प्लास्टिक से है ना आपका ये बनता है, वो बनता है, बहुत सारी चीजें, चेयर बनता है, प्लेट बनता है, पेन बनता है, उस कैप बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। सो इस तरह का कैप, प्लास्टिक का कैप नहीं देखे हो कभी क्या? अरे भैया बेचने वाले आए तो वो कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है, खिलौने उल्टा वगैरह। सिर को आओ गर्म देखो, कर देगा। यहाँ देखो, खिलौने वाले प्लेसेस में प्लास्टिक का कैप वगैरह हाँ सब आता है। सब ठीक। अब देखिए यहाँ पे एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, एक अकेला मटेरियल का हो सकता है, जैसे कि आपका आपका धोती हो गया, वो सिंगल मटेरियल का है। धोती में क्या कपड़े के अलावा कुछ और होता है? होता तो मगर है शर्ट में अब देखो बटन्स भी है उसमें, उसमें बटन्स के अलावा शर्ट्स भी है, मतलब कॉटन, मतलब ये कपड़ा है, कपड़े के अलावा बटन्स है, दो और मटेरियल्स में ये है, पेंट भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये तो तीन चीज हो गया। उसके बाद अगर फोन की बात करें तो फोन में तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कुछ ज्यादा तो ही। एक मटेरियल से भी चीजें बनी हो सकती हैं, एक से ज्यादा मटेरियल से भी चीजें बनी हो सकती हैं। सो व्हाट डिसाइड्स व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, ये कौन सा चीज डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि आप किस चीज के साथ कंफर्टेबल है और कौन सा चीज कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर आप डायमंड का भी बना सकते हो मास्क, है ना, बहुत सारे लोगों ने कोरोना के वक्त में है ना डायमंड का मास्क बनाया, बट हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि अगर अगर कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री अगर बना रही है मास्क डायमंड्स के, तो सेल भी तो होना चाहिए। अगर एक वो डायमंड का मास्क 2 करोड़ का बनाती है, मान लो 2 करोड़ नहीं भी, अगर लाख रुपए का भी बनाती है सपोज, है ना, तो क्या हर आदमी लाख रुपए का मास्क खरीदेगा? नहीं कर देगा। सो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वैसे कंडीशन में है ना कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि कम कीमत पे उपलब्ध होना चाहिए और वो उतना ही सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट है ना कम कीमत की वजह से है ना वो अपना पर्पस को फुलफिल ही ना कर सके, यानी कि जो काम होना है वो काम भी हो जाए और दाम भी वैसा ना हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। सो इट सिम्स that we need to know more about different materials, है ना। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि हम लोग को अलग अलग चीजों के बारे में पता करने की जरूरत है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग चीजों की प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि डिपेंड करता है कि उनकी क्या प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से। अब जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग शर्ट की, है ना, तो फुली प्लास्टिक के शर्ट्स तो हम लोग नहीं बनवाते हैं ना। क्यों नहीं बनवाते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो पर्पस क्या है शर्ट्स का, शरीर में पहनने के लिए और ना शरीर को कवर करने के लिए फर्स्ट, यानी कि अपने बॉडी को हम लोग अनकवर्ड करके नहीं छोड़ना चाहते, हम लोग रखना चाहते हैं। तो एक तो कवर करने के लिए अपनी बॉडी को, दूसरा कवर करने के साथ कंफर्टेबल, बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर हम वो कपड़ा अगर हम लोग को कंफर्टेबल नहीं फील होगा तो फिर ये हमारे लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए वो चीज कंफर्टेबल भी हो और हमारे बॉडी को कवर तो करता हो ही। तो कवर तो हम किसी भी चीज से कर सकते हैं बट कंफर्टेबल वो चीज नहीं होगा, इसलिए प्लास्टिक के शर्ट्स हम लोग यूजुअली नहीं पहनते हैं। उसके बाद फिर आयरन की, भैया बोल तो रहे हैं कि दुनिया में करने को आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। आप प्लास्टिक लपेट लोगे तो कोई वो उसको शर्ट थोड़ी ना नहीं कहेंगे, वो प्लास्टिक का शर्ट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अगर हम प्लास्टिक को एज अ शर्ट, अगर हम टेलर हैं और उसको शर्ट बना के अगर पहन लें तो क्या हमारे शरीर से वो उतर जाएगा अपने आप?
वो शर्ट शर्ट की तरह रहेगा हमारे बॉडी के ऊपर। बट यूजुअली मतलब पागलों का हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो प्लास्टिक की शर्ट नहीं पहनते हैं, है ना। पॉलिस्टर पहनते हैं। पॉलिस्टर तो एक फैब्रिक टाइप का बन गया। हाँ बट वो मोर और लेस ना प्लास्टिक ही होता है। कॉटन और प्रोसेस कॉटन टाइप का बात है। अभी हम बताएंगे पॉलिस्टर, जब हम टाइप्स ऑफ क्लॉथ पे आएंगे ना तब हम बताएंगे, अभी फिलहाल देख लो, है ना, ठीक है। तो मतलब कि कंप्लीट प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं। अब आगे पहले देख लो थोड़ा सा। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ? अब बताओ कि एक ग्लास बनाना है, वो कपड़े का ग्लास बनाएंगे तो चलेगा? एकदम नहीं। क्योंकि उसका पर्पस क्या है? वाटर को रिटेन करना, होल्ड करना। पर कपड़े के ग्लास में अगर पानी को होल्ड करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, देयरफॉर वुड इट बी नॉट बी सिली इफ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ्स? So it is a nonsense. So what we need for a tumbler is glass, plastic, metal, or any other such material that will hold water. So that is the main important thing. So that objective of that प्रोडक्ट शुड मेट। अगर वो ऑब्जेक्टिव अगर वो नहीं फुलफिल कर पा रहा है तो फिर वैसी चीजों बनाने का क्या फायदा। इसलिए मटेरियल इस बात पर डिपेंड करता है कि उस चीज का पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ साथ जैसे कि अभी शर्ट की बात चल रही थी, तो एक तो बॉडी को कवर करना है, तो बॉडी को तो आयरन से भी कवर कर सकते हैं। तो क्या हम आयरन शीट का शर्ट पहन ले? बट सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेजोरिटी के लिए, अगर ये बहुत एक्सपेंसिव होता तो आदमी फिर सोचता कि क्या करें, छोड़ो रहने दो, आयरन पहन लेंगे। बट कपड़े इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं कि आप इवन लोहे की शर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, है ना। लोहे का अगर शर्ट पहनेंगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना, बाकी दूसरा चीज एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो कपड़े जो हैं, अब बात यहाँ पे पानी की आ रही थी, तो पानी को होल्ड करने के लिए आपको चाहे ग्लास का, प्लास्टिक का, मेटल का, या फिर दूसरे किसी भी तरह के ऐसे मटेरियल का जो कि पानी को रिटेन कर सकता है। सो पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। अब पेपर की तरह कोई मटेरियल हो जिसमें आप, है ना, मतलब जैसे कि घर में खाना पकाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेटल यूटेंसिल्स वगैरह यूज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका कढ़ाई है, कुकर है ना, फिर उसके बाद फिर प्लेट है, ये सारी चीजें जो हैं वो सब मेटल्स का होता है। तो ये प्लास्टिक का हम लोग यूज करेंगे नहीं, बिकॉज अगर हम लोग को उस पर खाना पकाना है तो खाना जो पकेगा तो उसमें हीट को उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर हम प्लास्टिक को हीट करेंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करके वो डिफॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, अगर पिघलेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा है कि प्लास्टिक भले ही पूरी तरह से बर्बाद ना हो, पर वो आधा उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, सेकंड बार में और भी चेंज होगा, तीसरी 3-4 बार में, 5 बार में वो कम्प्लीटली बिगड़ जाएगा। और 5वीं बार में लगेगा 100% है, 100% है कि ये जो है एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो अच्छा ऑप्शन जो है, और पेपर का तो खैर कहानी ही गड़बड़ है ना, जल जाएगा पर तो एक बार में जल जाएगा। मान लो पेपर की कढ़ाई में, मान लो पेपर की कढ़ाई में तुम, है ना, भुजिया भूनने जा रहे हो पहले तो पेपर का, है ना, ऐश बनेगा, और ऐश के साथ, है ना, आप तेल डालिए ऐश में, और उसको दोनों को मिक्स कीजिए, और पता नहीं क्या बनेगा। सो वी सी दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन। सो चीजों को हम लोग चूज जो करते हैं वो चूज करते हैं किस बेसिस पे, कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज का। सो ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, और क्या पर्पस है। अगर उसका पर्पस ही नहीं वो मेट कर पाएगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस? सो सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो चलो देखते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस में पहला चीज ये तो हो गया। दूसरा है अपीयरेंस। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितने भी मटेरियल है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अब जैसे कि देख ही कर, आप छूने के अलावा बस देख ही के आप बता सकते हो कि ये आयरन है, ये प्लास्टिक है, ये लिक्विड है। क्यों? बिकॉज उसका अपीयरेंस डिफरेंट होता है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। सो आप देख के बता सकते हो कि ये आयरन है या फिर
वुड है, वुड है, unless बिकॉज कोई पेंट करते हैं। हाँ, अगर वो पेंट कर दे और वो इस तरह से पेंट करे, इस तरह से उसको उसका पर्पस ही हो उसको धोखा दे देने का, तो अलग बात है ना। सो आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। अगर वो आयरन अपने नेचुरल फॉर्म में है, बगैर पेंट किए हुए और बगैर धोखा देने के पर्पस से बना हुआ है, तो आयरन पता चलेगा, है ना, कि कॉपर और एल्युमिनियम से वो डिफरेंट है। एट द सेम टाइम एल्युमिनियम और आयरन काफी सेम तरीके का दिखता है। एल्युमिनियम और आयरन आयरन जो होता है वो डार्क ग्रेइश टाइप का होता है, और एल्युमिनियम जो होता है वो वाइट होता है। आपको कब से वो एक जैसा दिखने लगा, है ना। एल्युमिनियम और आयरन, एल्युमिनियम और आयरन, है ना, आपको एक जैसा दिखता है एल्युमिनियम। हमको बड़ा खुशी हुआ ये बात जानकर, आपको एक जैसा लगता है। इससे पता चलता है कि आप जो है इस दुनिया में, है ना, सब चीज आपको एक जैसा दिखने लगा है। इक्वालिटी ऑफ ये स्टेटस, देखो, ये देखो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। हाँ, आप किसी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझ रहे आप। और ये रहा आयरन, है ना। नहीं भाई, ये देखो, ये वाला आयरन देखो, ये वाला। तो ये जो चीज है ना, ये हुआ। और अरे भाई बड़ी पॉज करने की बात और ये जो है आपका एल्युमिनियम हुआ। तो ये चीज, अब देखो गौर से, ये है आपका फेरिक और ये है आपका एल्युमिनियम। क्या ये दोनों एक ही चीज दिख रहा है आपको? नहीं। चलो अब थोड़ा सा और भी अच्छे से देख लेते हैं, है ना। ये गौर से देखो कि ये एल्युमिनियम फॉयल है, या फिर ये देखते हैं जो जनरली हम लोग को दिखता है ना, ऐसा होता है एल्युमिनियम। ठीक है, अब दिखाते हैं हम आपको आयरन। अरे ये आयरन नहीं, ये रहा आपका आयरन, ये कुछ ज्यादा है। ये रहा आपका आयरन, देखो ये आयरन स्टील है, ये इस तरह का ये आयरन है। अब इसका कलर देखो, इसका लुक देखो, है ना। और ये रहा आपका एल्युमिनियम। क्या दोनों एक जैसा आपको दिख रहा है? ये देखने से ही, है ना, थोड़ा सॉफ्ट दिख रहा है। इसके जो कटिंग्स है वो थोड़े से राउंडेड लग रहे हैं, है ना। और ये देखो इसके जो कटिंग्स है, बहुत ज्यादा हार्ड होगा। हाँ, इसीलिए इसके जो कटिंग्स है ना, वो क्या है, स्टिफ है। जनरली जो हार्ड मेटल होता है उसके जो एजेस होते हैं ना, वो काफी शार्प होते हैं। क्यों शार्प होते हैं? बिकॉज वो टफ होते हैं, इसलिए उनको जब काटा जाता है तो वो उनके जो एजेस होते हैं उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। वो कटते हैं तो कटते हैं, है ना। तो इसलिए उनके एजेस शार्प होते हैं जो टफ मेटल्स होते हैं। तो ये सारी बातें तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिकली आप फील करने लगोगे वक्त के साथ। ठीक है, तो अभी हमने क्या बतलाया कि आयरन और एल्युमिनियम जो है वो डिफरेंट है। सो इट अपीयर्स डिफरेंट, एंड नॉट ओनली इट अपीयर्स डिफरेंट, कॉपर, इवन कॉपर में भी कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कॉपर तो एकदम ऑरेंज, काफी हद तक ऑरेंज। हाँ, कॉपर तो खैर अलग है ही, है ना। सो कॉपर तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो एकदम देख कर ही, है ना, लगता है कि नहीं भैया ये तो एकदम अलग चीज है। इट्स 100%, देयर इज नो डाउट एट ऑल, है ना। सो ऐसा कहाँ गए? यस, यहाँ देखिए, at the same time there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in the wood. ठीक है, सो बहुत सारी चीज हैं जो कि कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में, जो कि वुड में नहीं है। सो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में क्या सिमिलैरिटीज हैं कि ये तीनों के तीनों जो है वो मेटल है, जबकि वुड जो है आपका वो मेटल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अलग हैं, फिर उसके बावजूद भी उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिर अभी जो अलग थी तो दूसरे बेसिस पे फिर उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं वो अलग हैं, फिर उसके बावजूद वो एक कैटेगरी में आ सकती है। वो एक कैटेगरी में हो, मगर हो सकता है किसी दूसरे बेसिस पे वो फिर अलग अलग कैटेगरीज में हो सकती है ना। जो मटेरियल्स है वो डिफरेंसेस और दुनिया में सारी चीजों को डिपेंडिंग अपॉन द यूज, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग को शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें यही हम लोग एक्चुअली सीख रहे हैं कि शॉर्टिंग कैसे करते हैं, चीजों को किस किस बेसिस पे बांटते हैं। तो बेसिस तो भाई अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 3। अरे एक्टिविटी 3 देखो देवांश, क्या रहा है, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। सो डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, है ना, इनमें से कुछ भी आपको शाइनी दिखता है तो पहली बात पेपर थोड़ा बहुत शाइनी दिखता है अगर अच्छा पेपर है तो, है ना, अगर थोड़ा सा, मगर उसके बावजूद वो मेटेलिक शाइन नहीं दिखेगा उसमें, है ना। कार्डबोर्ड जो है वो उसमें भी कुछ वैसा नहीं है। वुड जो है, तो कभी नहीं, वुड जो है वो शाइनी दिखता है, कब दिखता है पता है, जब उसमें पेंट लगाया जाता है। नहीं, विदाउट पेंट के भी वो बहुत शाइनी दिखता है। इट डिपेंड्स, आप उस पे जब उसको स्क्रैच पेपर से उसको जब स्क्रैच करते हैं प्लस उस पे, है ना, उसको छिल देते हैं, है ना, एक जो कारपेंटर्स होते हैं उनके पास एक डिवाइस होता है जो है ना लकड़ी को छिल दिया जाता है, तो जब छिल के उसको चिकना कर दिया जाता है और स्क्रैप करने के बाद, स्क्रैपर से छिलने के बाद उसको जब है ना हम लोग जो सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर से उसको अच्छे से हम लोग बिल्कुल ये कर देते हैं तो वो थोड़ा बहुत वो भी शाइन देता है। मगर कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो एक अलग ही तरह का शाइन देता है, बिकॉज कॉपर और एल्युमिनियम जो है ये दोनों का दोनों मेटल्स हैं। चॉक जो है आपका वो ऑलमोस्ट किसी भी कंडीशन में वो शाइन नहीं देता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो ओल्ड चॉक्स होता है, कौन सा, जो स्टोन्स टाइप का जो होता था, अभी जो चॉक्स आता है वो तो पेंसिल टाइप का होता है ना, वो चॉक जो है ना वो नहीं, पर जो पुराने चॉक्स होते थे जो कि जस्ट स्टोन टाइप के होते थे, वो चॉक जो होते थे उसमें से कुछ चॉक जो होते थे वो थोड़ा ज्यादा शाइन करते थे। सो मतलब वुड से ज्यादा, हाँ, वुड से ज्यादा कम, जो वुड उतना मेहनत करने के बाद शाइन देते थे ना उतना ही लगभग, और ये कॉपर वायर एल्युमिनियम शीट से तो कम ही देते थे। अब देखो, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, सो सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन में तो कॉपर और एल्युमिनियम आएगा, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस, लुक एट द sorry. Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. So what do you notice? जब हम किसी चीज को काटेंगे ना तो वहां जहां से कट करेंगे, है ना, वहां का जो सरफेस होगा और जो बाकी उसका जो सरफेस होगा उसमें एक अलग तरह का डिफरेंस आपको दिखेगा, वो थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा। क्यों? बिकॉज अभी फ्रेशली कट हुआ है, उसके ऊपर जो बाकी जो अदर पोर्शन है वो हवा के कांटेक्ट में, डस्ट के कांटेक्ट में आया, तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट और वो डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। अब देखो, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी, है ना, वो किसका होगा, तो वो मेटल्स का होगा। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। अब उसको भी शाइनी मटेरियल्स में उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। सो डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स? इस तरह का चमक जो है जनरली हर मटेरियल में आपको नहीं मिलेगा, तो जिसमें मिलता है उसको मेटल कहते हैं। सो कट देम एनीवे एज यू कैन। अब आपको किसी भी तरह से वो कट करना है, अब कैसे कट करोगे, तो जाहिर सी बात है जब बात आएगी किस चीज को, चॉक को कट करने की, है ना, तो आप इसको हाथ से भी है ना तोड़ सकते हो। अगर नहीं तोड़ना चाहते हो, कट ही करना चाहते हो, तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, नाइफ यूज कर सकते हो, ठीक है। पर नाइफ से कहीं ज्यादा आसान होगा, है ना, किस चीज को यूज करना, अगर आपको हाथों को तोड़ देना, हाथ से तोड़ना। अब देखो, वुड जो है, वुड को हम हाथों से तो तोड़ नहीं सकते हैं, सो कॉपर वायर जो है वो हाथों से तोड़ सकते हैं, पर अगर हम काटेंगे तो भी कटेगा भी। एल्युमिनियम शीट को हाथों से नहीं तोड़ सकते हैं, एल्युमिनियम शीट को नहीं, उसको भी काटना पड़ेगा, वुड को काटना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि वुड में भी तो हर चीज के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, कार्डबोर्ड और पेपर वगैरह, तो उन सब का अपना। आप कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आप सिंपली कह रहा है कि जैसे भी काटना है काटो आप। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। सो इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद द सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर। आप अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि आप सैंड पेपर से उसको है ना रब करके भी चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये जो है आपका, ये एक कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। तो इसमें ये जो है पाइप था उसको यहाँ से कट किया है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कट किया, तो ये देखो ये जो आपका एक रिंग टाइप से निकल के आया है, तो इसमें एक अलग ही तरह का चमक है। तो ये जो चमक है
अगर है ऐसा चमक तो वो मेटल्स हो सकता है। वो क्या हो सकता है? मेटल्स हो सकता है। कभी कभी विदाउट मेटल भी लस्टर हो सकते हैं, है ना। अगर चमक है, सिर्फ चमक से ही हम उसको मेटल कह दें ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी और वुड भी बहुत बार वही तो सिर्फ शाइन जो है वो मेटल होने की गारंटी नहीं है, तो वो हम लोग उसमें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी पहले बुक में आते उल्टा हैं। लिखा है कि ना मोस्ट मेटल्स आर यूजुअली लस्टर्स, लस्टर So मेटेरियल्स। materials that have such luster are usually metals। जिसमें चमक होती है ना, उसमें वो मटेरियल होते हैं यूजुअली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। यूजुअली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंस इसका? यूजुअली मतलब कि वो मेटल ही होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा है ये। ज्यादातर कंडीशंस में वो मेटल होते हैं, मतलब हो सकता है कि वो मेटल ना हो। So iron, copper, aluminum and gold are examples of metals. Some metals often steel is not a element। आपको वो हम बताएंगे, है ना। वो आपका जो है वो क्या है? सॉलिड है। वो आपका ये जो आपका आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, ये सब एलिमेंट है। अब देखो, अब इसमें बताते हैं क्या होता है। पर वो मेटल तो है ना, स्टील। बेटा मेटल नहीं है, और दिखाते हैं। What is metal? Here's the definition of metal: a solid material which is typically hard, shiny, malleable, fusible, and ductile, with good electrical and thermal conductivity, e.g. iron, gold, silver, and aluminium, and alloys such as steel. यानी कि वैसे हम बताते हैं मेटल, थोड़ा कंफ्यूजन हमको हो गया था। यानी वो सारी चीजें जिसमें है ना शाइन है, मेटल है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल होते हैं, बट ये जो है एक्चुअली अलॉय है ना। मेटल जो है, अब ये अलॉय है। अलॉय डिफरेंट होता है। हम बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम तुमको अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। फिलहाल ये बोल रहा है मेटल, तो मेटल इसको समझ लो। हम जब वो अलॉय वगैरह आएगा तो उस वक्त हम बतलाएंगे कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस है तो क्या है। ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे, सो मटेरियल दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजुअली मेटल्स। Iron, copper, aluminum and gold are examples of metal. Some metals often lose their shine and appear dull। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिनों के बाद वो चीजें जो होती हैं वो डल दिखना शुरू हो जाती हैं? तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब मेटल हवा के कांटेक्ट में रहता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है, तो वो उनके साथ क्या करता है? ऑक्सीडाइज होता है। उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होके उस पर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद उन पर एक परत बनता है ना। क्या बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीडाइज्ड होकर उसके ऊपर एक परत बनता है, लेयर बनता है, और वो ऑक्सीडाइज्ड लेयर होता है जो कि उसके अंदर उसके ओरिजिनल फॉर्म्स को कवर करके रखता है। तो ये एक तरह का क्या है, तो आप कह सकते हो कि कवर टाइप का हो गया। कवर टाइप का हो गया। तो वो जो डल आपको दिख रहा है वो एक्चुअली कुछ और नहीं, वो उस मेटल का ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है जो उसको कवर करके रखे हुए। ठीक है। अब जैसे ही उस पर से उसको हटाएंगे तो अंदर में फिर वो उसका प्योर फॉर्म दिखेगा। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, है ना, हवा के एक्शन से, एंड मॉइस्चर ऑन देम, और मॉइस्चर की वजह से, वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर only on their freshly cut surface. So when you visit on iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster। बिल्कुल वो चमक उस पे आपको दिखेगा जब वो फ्रेश कटा है तो। और कुछ दिन के बाद जब छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसके ऊपर फिर से वो कवर आ जाता है। हार्डनेस की जब बात करें हम, तो क्या होता है हार्डनेस? सो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स, तो आप देखोगे क्या कि कुछ चीजों को हाथ से दबाते, जैसे कि अगर गोल्ड की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड जो है, अगर आप उसको हाथ से दबाओगे तो दब जाएगा। हाँ दब जाएगा। जबकि आप आयरन को दबाओ तो वो आपको दबेगा नहीं दबेगा। ठीक है। सो वही कह रहा है, सो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, है ना। तो कुछ को आप कंप्रेस कर सकते हो। सो मटेरियल जो है वो कुछ आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं,
कुछ तो नहीं होते हैं। यही बट मैं हम बोल रहा बात था कर थोड़ा रहे देर हैं पहले। बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ हमने जो कहा वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के बारे में कह दिया, बट ये इन जनरल सारी मटेरियल्स के बारे में कह रहा है। तो अब कौन कौन सी चीजों को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं? जैसे कॉटन को बड़ा अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। कैंडल को इवन हवा को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। कैंडल को भी तो हम लोग कैंडल मतलब हाँ वैक्स को हम लोग कंप्रेस तो कर सकते हैं, बट बहुत बहुत ही लिमिटेड मोमेंट तक, है ना। वो उसमें जितना कंप्रेस किया जा सकता है ऑलरेडी वो कंप्रेस्ड होता है, बिकॉज वो सॉलिड है। अगर उसमें कुछ पॉसिबिलिटी रहेगा तो वो थोड़ा और कंप्रेस हो सकता है, बट अगर स्पंज पॉसिबिलिटी भी नहीं है। कितना होगा? हाँ, स्पंज भी ज्यादा थोड़ी ऊपर। स्पंज स्पंज पोरस मटेरियल, पोरस मटेरियल ना। पोरस का मतलब पता है क्या होता है? उसके बीच में एयर होल्स, एयर गैप्स होते हैं। तो जो एयर गैप्स होते हैं वहां तक वो उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब So you can easily scratch some material, है ना। What you can do? You can easily scratch some material while some cannot उसी be बात में scratched. कह रहा हूँ कि कैंडल आसानी से स्क्रैच हो जाएगा वैक्स। हाँ हाँ, यहाँ देखो, तो कैंडल का एक अलग बात है, और इवन गोल्ड को भी आप स्क्रैच कर सकते हो, एल्यूमिनियम को भी स्क्रैच कर सकते हो, बट क्या आयरन को स्क्रैच कर सकते हो? अगर करके देख लीजिए, आपका उंगलियां स्क्रैच हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप अपने फिंगर नेल से ही स्क्रैच करो, है ना। आप चाहो तो दूसरे आयरन नेल से भी स्क्रैच करने की कोशिश कर सकते हो, या उससे टफ चीजों से, है ना। अरे तो फिर वो नहीं, ये जनरल मतलब जो जनरली नहीं, हम तो नॉर्मल आदमी हैं और हम दूसरी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, अपने आयरन नेल्स का, अपने नेल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हम आयरन नेल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे, सो मटेरियल्स व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रेच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो वो सारे मटेरियल्स जो कि आसानी से कंप्रेस किए जा सकते हैं या स्क्रैच किए जा सकते हैं उसको सॉफ्ट कहेंगे, while some other materials which are difficult to compress are called hard। और जिनको आसानी से नहीं कंप्रेस किया जा सकता है उसको हार्ड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन इज हार्डर than what? Copper or aluminium, while when we are talking about sponge or cotton, which one it is softer than gold. so cotton or sponge is soft while iron is hard. So it's a comparative, even here also it's comparative. So at the same time cotton can be termed as hard as well as For what can term that's hard? some other thing which is even softer than What cotton. thing? What thing? But most of the things are harder than cotton. Yes. Okay, right. There may be something, but actually I don't know. Okay, there is a possibility, right? There may be. There may be, yes, there is a possibility. So in appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. So can you think of other properties that describe the appearance of a material? So Yes, what it is telling us about in appearance, when we are talking about appearance, metal can have different properties like luster, hardness, rough or smooth. So can you think of other properties? Tell me, what are the different properties that a material can have? मतलब जनरली पूछ रहे हैं, मतलब अपीयरेंस के बारे में ना पूछ रहे हैं। Appearance, yes. अपीयरेंस का क्या होगा? अब तो हो गया। We are asking about appearance only. So what is the question? In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties? It's not about appearance. Yes. It's not about. So in appearance, already everything is covered. No. Can you think of other properties that describe the so soluble or insoluble, है the other properties they are telling soluble or insoluble. So properties, so the material can be soluble or insoluble. For example, if we are talking about salt or sugar or question ही तो गलत समझ रहे हैं। Can you think of other properties apart from appearance? नहीं, that describe the appearance of the material. Oh, right. Okay, just tell me. मुझे लगता तो नहीं है आपको है। हाँ, हमको नहीं लगता है कि कुछ और भी बचा हुआ है, ठीक है। फिर बोल देता, ऐसे हम लोगों को सोचता नहीं, सोचो, तुम सोचो, दिमाग लगाओ। साइंस इज समथिंग ना which is never ending,
there is always a chance to explore something new. So just so for that reason only I'm telling you to read again and Dust. again. डस्ट, कोई भी सामान पे ना अगर डस्ट से कवर हो जाए वो वैसे ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था। मतलब मान लीजिए ना कोई चीज, इसको मैं पूरा डस्ट से मैं कवर कर चुका हूँ, अब इसका फोटो खींचिए और डस्ट जो है वो प्रॉपर्टीज है किस चीज का? हाँ, डस्ट किस चीज का प्रॉपर्टी है? किस चीज का? नहीं है, सोच के जवाब दो, सोच नहीं, बिन सोचे समझे जवाब नहीं देना चाहिए मेरे बच्चे, है नहीं ना? जानते। चलो और देखते हैं। नहीं कुछ अभी ये फिलहाल नहीं है, ठीक है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, अब ये सीधी सीधी सी बात है कि जो चीजें हो सकती है, मटेरियल जो हो सकता है वो दो तरह का हो सकता है, चाहे वो सॉल्युबल हो सकता है या फिर इनसॉल्युबल। जैसे आयरन जो है वो सॉल्युबल है वाटर में या नहीं? नहीं, सो पर एसिड में है। एसिड में सॉल्युबल है। कौन से एसिड में? मुझे केमिस्ट्री मत पढ़ाइए अभी। Okay, right. Even right now, even I can't tell you about the name of the acid which can dissolve the iron. But I think concentrated H2SO4, I think it can dissolve. I think so. Okay, let it be. Collect samples of some solid substances. So some solid substances का कुछ sample हम लोग collect करेंगे, such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. ठीक है? Now take 5 glasses of or 5 glasses or beaker. क्या बोला भाई? हाँ 5 glasses और 5 glasses लेंगे या फिर 5 beakers लेंगे? Fill each, मतलब क्या मतलब? ये वाला कंटेनर ग्लास का, ये ऐसा वाला 5 लेंगे, ठीक है? 5 लेंगे। Fill each one of them about 2/3 with water. अब उसको 2/3 जो है 66.66% उसको पानी से भर देंगे, ठीक है? पानी से भर देंगे। 2/3 मीन्स 66.66%। ओके वाह। Now what the next thing? Add a small amount of spoonful of sugar to the first glass. पहले वाले ग्लास में है ना, उसमें थोड़ा सा सुगर डालेंगे, कम से कम 1 चम्मच। Salt to the second, दूसरे वाले में salt डालेंगे। Similarly, add small amount of other substances into the other glasses. और बाकी सब में अलग अलग जो चीजें हैं हमारे पास उसको डालेंगे। Now stir the content of each of them with a spoon. अब उसको 1 चम्मच से सबको हिलाएंगे। Wait for a few minutes, थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे। Observe what happens to the substances added to the water. Figure 2.4. अब 2.4 में आप देखो चीजों के साथ क्या हुआ। तो इन दो तरह में से किसी एक तरह की बातें हुई होंगी। क्या हुई होंगी? चाहे तो वो पूरी तरह से घुल गया होगा, ये दूसरे वाले फिगर की तरह ऐसे। घुला नहीं, ये घुला कहाँ है? ये ऑयल की तरह ऊपर में फ्लोट कर रहा है। ये जो ऑयल की तरह फ्लोट कर रहा है ना, वो हल्का, अब उसका जो कलर वगैरह होगा, अब जैसे कि पानी में जब चीनी डालते हो और उसको मिक्स कर देते हो, तो अगर आप उसको जब देखते हो, मेरी बात सुनो, तो जब उस पानी को हम लोग देखते हैं, उस मिक्सचर का कलर जो है ओवरऑल क्या होता है, चेंज हो जाता है। पर कहीं भी आपको चीनी नहीं दिखता है, आपको चीनी नहीं दिखता है। बिकॉज वो क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में जो गैप्स हैं, उन गैप्स में वो है ना अकोमोडेट कर जाता है। मान लीजिए अगर उसको मेजर करेंगे कितना मिलीलीटर था पानी में और फिर घुलाएगा, तो दोनों का सेम रहेगा। क्या मतलब? फिर से जैसे मान लीजिए एक पानी है जो 200 मिलीलीटर का, उसमें ना वेट जो है ना, वेट तो 100% है ना, मतलब वो आपका वाटर वेट जो होगा प्लस जो शुगर वेट होगा, है ना, दोनों को ऐड कर दो और जो आप सॉल्यूशन का वेट होगा वो बराबर, मतलब यानी कि 200 ग्राम्स वाटर में 20 ग्राम्स अगर शुगर डाले तो जो सॉल्यूशन का वेट होगा 220 ग्राम्स होगा। समझे? 220 से चेक कर लीजिएगा। अरे क्या बोल रहे बेटा? मैं ये बात मैम से पूछा था। तुम सवाल समझ रहे हो? हम वेट की बात कर रहे हैं या तुम वॉल्यूम की बात कर रहे हो ना? आप चलो चलते हैं, है ना? वेट तो बदलेगा ही। What will happen
in the volume after sugar and water is added. mixture. When sugar dissolves in water, the sugar molecules takes up space between the water molecules. Water molecules के बीच में जो sugar होगा वो mix हो जाएगा. Thus, they do not occupy any extra space. Hence, volume of the solution does not change. पर वेट बढ़ जाएगा फिर. वेट तो बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, ठीक है, वेट बढ़ेगा, है ना. स्पेस जो है वो चूंकि उसी स्पेस में अकोमोडेट कर गया है तो वो नहीं बढ़ेगा. ठीक है, बातें समझ में आई. धन्यवाद, बहुत बहुत हमको अच्छा लगा आपको बात समझ में आई. नाउ नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन फिगर 2.3. टेबल 2.3 में जैसा दिखलाया गया है वैसे ही आप यहाँ ऑब्जर्वेशन आप क्या कीजिए. तो अब ये टेबल 2.3 देखिए. तो ये जो आप ये जो दूसरे वाला फिगर में देख रहे हैं, दूसरे वाले फिगर में देख रहे हैं कि जो मिक्स होना था वो तो हो गया, और जो ऊपर में कलर चेंज है ना वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है. या फिर जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है, जो चीज जो अनसॉल्युबल थे, इनसॉल्युबल थे, क्योंकि कुछ ऐसे भी इम्प्योरिटीज भी तो होते हैं. मान लो शुगर भी अगर वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज हो गए, वो तो ऊपर में छलाएंगे ना. हाँ. और दूसरा वाला मान लीजिए यहाँ पे जो है ये जितना घुलना था घुल गया और इसके बाद सैचुरेटेड लेवल तक चला गया, उसके बाद कि नहीं. तो वैसे कंडीशन में वो तो डिपेंड करता है डेंसिटी पे ना. अगर वैसी कोई डेंसिटी वाली वैसी कोई चीज है तो वो तो नीचे बॉटम में बैठेगी ना. नहीं, सैचुरेटेड लेवल मतलब जितना ऐड हो सकता है. सैचुरेटेड होने का बॉटम में बैठ सकती है ना, ऐसा थोड़ी ना. सैचुरेशन होने के बाद उसका डेंसिटी बदल गया, वो ऊपर में रह गया. ठीक है, जो भी आप समझो. बट क्या है ना कि मिक्स होने के बाद अगर ये ऊपर में जो है, यहाँ तो पिक्चर बनाने वाले पे डिपेंड करता है ना. यहाँ पे आपको वो ऊपर वाला नहीं चीज में दिखा रहा है, वो नीचे अंदर वाला दिखा रहा है. कैसा बुक है ये. यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, और इसमें जो है वो आपका यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ. ठीक है, अब देखिए आगे. मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर. अब देखिए सॉल्ट जो है डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर. शुगर इसका भी ये होगा, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर. सैंड does not disappear. does not disappear but makes the water dirty. Why? नहीं इतना लिखना, खाली इतना लिखने जगह नहीं होता. But makes the water dirty means मतलब तो मिलता तो नहीं है पर पानी को गंदा करके चला जाता है. क्योंकि बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो जो पानी में है ना, जहाँ तहाँ वो मतलब सस्पेंड करेंगे. किसी फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो फिर फिल्टर पेपर से पास करेंगे, या फिर उसमें एलम का इस्तेमाल करेंगे. एलम जो है वो सस्पेंशन को फास्ट करता है. एलम एलम नहीं, एलम वही बोल रहा हूँ. एलम होता है फिटकरी, है ना. फिटकरी वो सस्पेंशन प्रोसेस को फास्ट करता है. हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में पढ़े थे, हम उसके बारे में पिछले क्लासेस में. सब जो पढ़ते हो भूल जाते हो बेटा. एलम बेटा, है ना, सस्पेंशन प्रोसेस पढ़े थे ना. नहीं पढ़ाए थे. था ही नहीं किताब में, तो कैसे पढ़ा दीजिएगा. एक मिनट बेटा, हम बताते हैं, है ना. प्रोसेस ऑफ separation. How can a suspension be separated? देखो, अरे एलम ये क्या डाल रहा है. ये सॉल्यूशन है. डाल क्या रहा है. यहाँ देखो, दिखा रहे हैं. प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन for
separate while 98. Separation process. यूजिंग alum लिख दीजिए ना, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे पढ़ाए थे यार हम खुद भी, है ना, मेरा भी तो भूलने का आदत है ना। अरे अब नहीं पढ़ा था, किताब दिखा दूंगा। अरे यार, इसीलिए तो सारा बुक है मेरे पास। ALUM है सर इसमें। Hi guys, now I'll show you how the coagulation process is going on using alum practically. Yeah, I have taken this is the raw water sample, looking the mud particles are present in there, and this is the clear water. You can see here my fingers are visible from here, and this is unclear water. You can see. This is a coagulant which is aluminum sulfate used for coagulation purpose. I made this alum into a powder form for mixing properly. Yeah, here I am mixing the alum in this raw water. I'm mixing it with a spoon. Mixing should be done perfectly. You can observe here the suspended and collided particles are sitting down here and becoming a flock. This is the coagulation process. In coagulation process, the alum makes the colloidal particles together become a clumped mass and increases the density, and they will be settled down under the gravitational force and become into a flock. Yeah, you can see this is the flock here. Yeah, I'm taking. So suspended particles एक्चुअली क्या करता है, हम बता रहे हैं इसमें कि इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो और भी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं एलम के इस्तेमाल से, इसके यूज से। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो पानी में जो सस्पेंड करते रहते हैं ना, जो इम्प्योरिटीज होते हैं, एलम जो है वो उनके साथ है ना अटैच होकर उसको और हैवी बनाते हैं और उसकी डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और वो जो गंदगी है वो सस्पेंड करता है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो बॉटम में बैठ जाता है, और पानी को जो है वो हम लोग झेल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वो कौन सा प्रोसेस पड़े, डिकंटेशन प्रोसेस है उसको। कोई और लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वाटर। हाँ ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए यहाँ पे, सो चॉक पाउडर, सॉडस्ट, इन सब में क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. अगर वो मिक्स हो गया तो उसको soluble कहेंगे। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. So these substances are insoluble in water. So water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? So बहुत सारे लिक्विड भी जो है वो पानी में डिजॉल्व होते हैं। So ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स ही डिजॉल्व होते हैं, लिक्विड भी लिक्विड में डिजॉल्व होता है, एयर भी लिक्विड में डिजॉल्व होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा हम लोग को। अब यहाँ देखो एक्टिविटी 5, इसमें क्या है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। इन सबको सारे के सबके सैंपल्स को कलेक्ट करना है। टेक अ ग्लास टम्बलर लेना है, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, उसको आधा भर लेना है पानी से। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस, एक लिक्विड उसमें डालेंगे, है ना, फ्यू स्पूनफुल मतलब 2-3 चम्मच डालेंगे, एंड स्टिर इट वेल, और अच्छे से हिलाएंगे। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद द वाटर, है ना, वो पूरी तरह से मिक्स होता है कि नहीं। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, और दूसरे लिक्विड्स के साथ भी हम ऐसा करेंगे। सो एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, जितना कुछ भी है, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। टेबल 2.4 में अपने ऑब्जर्वेशंस को अब आपको क्या करना है, लिखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, है ना,
सो लिक्विड की बात कर रहा है, विनेगर है ना, अगर ये जब मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। लेमन जूस, अब इसका क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल, इसका क्या होता है, कोकोनट ऑयल, उसका क्या होता है, केरोसिन, इसका क्या होता है, ये अब आपको करना है और बताना है। तो क्या होता है कि अगर उनकी डेंसिटी अलग है, दैट मीन्स कि है ना, आप कह सकते हो कि डेंसिटी आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर कोई उससे भारी है तो वो नीचे बैठ जाएगा, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो जैसे ये डिफरेंट डेंसिटीज है ना, हाँ, तो ये यूजुअली कैसे कोई चीज लिक्विड के ऊपर सस्पेंड होता है? अगर डेंसिटी डिफरेंट है तो कभी भी वो उसमें मिक्स नहीं होगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो मान इसको इससे हम डिफरेंट तरीके के, जैसे कोई विनेगर, कोई वॉश लिक्विड से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डाल कर देख सकते हैं कि वो क्या वो अलग लेयर्स पे मतलब नहीं, तुम्हारा सवाल नहीं समझा, तुम सवाल हमको समझो। जैसे बीकर हो गया ना यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से ब्रेक करते हैं वीडियो को, है ना, हम्म ठीक है।